तो हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशल मैथ क्लासेस। यह पूरी सीरीज रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स जैसे कि एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल के जो CBT2 एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए तो और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड जे सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस है। हम इस सीरीज में हर टॉपिक को जीरो से एडवांस लेवल तक सीखेंगे और हर सवाल को शॉर्ट ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट दोनों तरीके से समझेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं और हमारी आज की क्लास जो आपको सिलेक्शन के एक कदम और करीब ले जाएगी। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी धनराशि का 20% खो देता है। शेष राशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये शेष रह जाते हैं। उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि थी? तो देखो, एक आदमी है जिसके पास टोटल पैसे कितने होंगे, मान लेते हैं 100 रुपये जो उसके पास टोटल रुपीज़ थे। इसने क्या किया, 20% लॉस कर दिया, तो अभी कितने बचे? 80%। तो 80% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 80/100। देखो, इसको हम लोग 4/5 भी लिख सकते हैं कैंसिल करके, ठीक है, लेकिन अभी मैं थोड़ा बेसिक सिखा रहा हूँ। एंड शेष राशि का 25%। अब जो ये शेष बचा इसका कितना, 25% खर्च कर दिया, तो उसके बाद कितना बचा? 75%। तो ये कितना हो जाएगा? 75/100। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है अब इतना खर्च करने के बाद उसके टोटल राशि जो शेष रह जाता है वो 480 रुपीज़ है, तो 480 के इक्वल कर देंगे। अब देखो, ये 25 तियाँ हो गया 75, और ये हो गया 25 चौका 100, और ये हो गया 20 चौका 80, और ये हो गया 20 20 पचे 100। ठीक है, और ये हो गया 16 तियाँ 48। एक जीरो यहाँ पे लगा दो, 3 से गया, फिर 4 से काटोगे तो 40 बार में 160। अब ये देखो, ये 5 × 4 कितना हो गया? 5 चौका 20, 20 उधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा ये 20, तो ये कितना हो जाएगा? 4 to the 8, यानी कि, और ये 2 जीरो, तो ये 800 रुपया। यानी इसके पास शुरू में टोटल कितने पैसे थे? तो 800 रुपये थे। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हमारा एक फार्मूला होता है, किसी संख्या के पहले n गुणजों का योग। ठीक है, जैसे मान लो हमारा संख्या है a, तो a संख्या के पहले n गुणजों का योग क्या होता है हमारा? तो ये होता है a × n × n+1 /2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमको तीन, हमारा संख्या है 3, तो 3 संख्या के पहले n गुणजों का योग निकालना है। तो कितना गुणज है? तो 25 गुणज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा संख्या है 3 इंटू n क्या है हमारा? गुणज, तो कितना गुणज निकालना? 25, तो 25, और ये हो जाएगा 25+1 यानी कि 26 /2। ये हो जाएगा 13 दूना 26, ये इतना चला गया। ठीक है, लेकिन देखो हमको निकालना क्या है? इतने औसत का 25 गुणजों का औसत निकालना है। तो औसत निकालने के हम क्या, औसत के लिए क्या करते हैं? संख्याओं का योग को हम क्या करते हैं? संख्याओं की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। तो ये संख्याओं का योग है 3 × 25 × 13, और हमारा टोटल संख्या कितना है? हमारा टोटल संख्या है 25, तो 25 से डिवाइड कर देंगे, तो 25 और 25 कैंसिल हो जाएगा, और यह 13 तो यहाँ कितना हो जाएगा? 39। तो हमारा औसत कितना आएगा? 39। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.6 रेशियो यानी 16.8 इज इक्वल टू 18/x। तो यहाँ पे देखो, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इससे, और यहाँ पे भी पॉइंट से एक डिजिट, ये पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैसे कटेगा? तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 9 दूना, इससे जा रही है, अरे
चलो ठीक है, अब मान लो इसको 12 से कैंसिल करते तो 12×6 = 72, 12×4 = 82, 12×8 = 96। तो 12 से 8 बार में गया, ये 12 कम 12 और 12×4 = 48। ठीक है, फिर ये 2×7 = 14, ये हो जाएगा 2×4 = 8, ये हो जाएगा 2×9 = 18 और ये हो जाएगा 2×2 = 4। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 और ये x जाके इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू ये 7 × 9 कितना हो जाएगा 63। और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 63/2, यानी कि 3/2 करोगे तो कितना बनेगा 2×3 = 6, 2×1 = 2, 1 बच जाएगा तो 2×5 = 10, यानी 31.5। तो ये हमारा ऑप्शन 4 आंसर सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक 2:3:4 के अनुपात में है। इस संख्या और इसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 1332 है। 3 अंकीय संख्या और इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात करें। देखो, तो सबसे पहले अगर हमें ये 3 अंकीय संख्या लिखना है तो इसका रेशियो गिवन है 2:3:4। तो जब भी कोई नंबर रेशियो में होता है तो हम एक कॉमन मल्टीप्लायर ले लेते हैं। ठीक है, और साथ में हम संख्या लिख रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे ये इकाई का संख्या है, ये दहाई का है और ये सैकड़ा है। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 10 से और ये 100 से। तो हम कॉमन मल्टीप्लायर जो है वो x लेते हैं। तो ये 4, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 4x। अब देखो, ये सैकड़े के स्थान पे है तो ये कितने से मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 200x प्लस ये दहाई पर है तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 30x, और ये इकाई अंक पे है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 4x। अब सबको जोड़ोगे तो 230 और 4 234x, यानी जो हमारी संख्या है वो क्या है 234x है। अब क्या कर रहा है, इस संख्या को पलट दिया, तो पलट देने के बाद जो हमारा नया संख्या बनेगा, यानी कि परिवर्तित संख्या लिखो या इंटरचेंज नंबर लिखो। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंटरचेंज नंबर हमारा क्या हो जाएगा। तो देखो, ये जो इंटरचेंज नंबर है हमारा, ये इकाई और सैकड़ा का स्थान जो है बदल जाएगा, क्योंकि ये मिडिल टर्म तो मिडिल में ही रहेगा। तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो अब सैकड़े का स्थान पे 4 आ गया। तो इंटरचेंज नंबर अब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 400x प्लस 30x और प्लस इकाई के स्थान पे आ गया 2 तो ये हो गया 2x। अब जो सबको जोड़ोगे तो 430 और 2 432, तो हमारा नया संख्या जो बना वो क्या होगा 432x। क्लियर है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 अंकीय संख्या और इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात करिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ध्यान दो, इस संख्या और इसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग जो है वो 1332 है। यानी इन दोनों को जोड़ने पे, इस संख्या को और इसको पलटने पर जो नई संख्या बन रही है उसको दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 1332। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो देखो, यहाँ पे ये 4 और 2 ये कितना हो गया, 4 और 2 हो गया यहाँ पे 6, और ये 3 और 3 हो गया 6, और ये 4 और 2 हो गया 6, यानी 666 एक्स का वैल्यू जो दिया है वो 1332 है। तो 666 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1332 आ जाएगा, यानी कि एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है, तो एक्स का वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो बोल रहा है 3 अंक की संख्या और इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या के बीच धनात्मक अंतर। तो 3 अंकों की संख्या है 234 और उलटने पे 432, तो दोनों का अंतर कितना है, तो 432 में से 234 घटा लेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो गया तुम्हारा 432, ये हो गया 234, घटाओ इसमें से, ये हो गया 12 में से 4 गया 8, फिर 12 में से 3 गया तो ये हो गया 9, और ये 3 में से 2 गया तो 1। अब देखो 198, लेकिन ये x के साथ आना था 198x, और x का वैल्यू कितना आया था 2, यहाँ पे x का वैल्यू लिख दो, तो 198 × 2 करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2/16 का 6 हासिल 1, 2×9 = 18 और 1×19 का 9 हासिल 1, 2×1 = 2 और 1×3। तो हमारा आंसर क्या आएगा 396। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है।
देखो यदि क्वेश्चन में x+1/x का वैल्यू दिया और x² +1/x² निकालना हो तो डायरेक्ट फार्मूला होता है x² + 1/x² इज इक्वल टू a² -2। तो यहाँ पे हमारा a के जगह पे कितना वैल्यू दिया है 5, तो ये हो जाएगा 5² -2। तो ये कितना हो जाएगा 5² 25 और ये हो जाएगा -2, तो कितना हो गया 23। हमारा आंसर हो जाएगा क्या 23। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चित्र दिया गया है जिसमें एल और एम समांतर रेखा है और x+2y का मान पूछ रहा है। तो देखो जब भी ये एल और एम ये समांतर रेखा होता है, यानी कि ये एल और ये एम दोनों लाइन कैसा है पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन में एक कंडीशन होता है, ये जो एंगल है और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है और ये दोनों बराबर होता है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। क्लियर है। और यहाँ पे ये एंगल और ये वाई एंगल ये दोनों मिल करके 180 डिग्री होता है। तो ये y + 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे y + 60 बराबर 180। तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो y बराबर 180 - 60 करोगे तो y का वैल्यू आ गया 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री हो गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे x और ये 105 इन दोनों एंगल को मिला करके कितना होगा 180। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 105 बराबर हो जाएगा 180। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 105 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 75। अब देखो हमारे पास y का भी वैल्यू मिल चुका है, हमारे पास y का भी वैल्यू मिल चुका है और हमारे पास x का भी वैल्यू मिल चुका है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है x + 2y। तो यहाँ पे x का मान कितना है, x का मान है 75। ठीक है, +2y, तो 2 और y का वैल्यू कितना है 120। ठीक है, तो ये हो गया 75 + 120 दूनी 240। ठीक है, ये 240 है, ध्यान दें। ठीक है, 240 और 75 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 315। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 315 डिग्री, यानी ये ऑप्शन 4 आंसर सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम्स में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो हमारा क्वेश्चन है, दिन के एक विशेष समय पर सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबा एक व्यक्ति 4 फीट की परछाई बनाता है, जबकि उसी व्यक्ति के आसन स्थित एक खंबा 36 फीट की परछाई बनाता है। खंबे की ऊंचाई कितनी है। तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे, एक्चुअल ऊंचाई और परछाई की ऊंचाई का रेशियो दे तो हमें दोनों को बराबर कर देना। जैसे एक्चुअल ऊंचाई कितनी थी इसका 6 फीट, लेकिन इसकी परछाई कितनी बन रही थी 4 फीट। तो परछाई को नीचे लिखेंगे, एक्चुअल ऊंचाई ऊपर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 6/4 इक्वल कर दो इसका। जबकि उस व्यक्ति के आसन स्थित एक खंबा है, खंबा की परछाई कितना है 36। तो परछाई की हम किधर लिख रहे थे, तो नीचे की ओर परछाई वाला हाइट लिख रहे थे, तो ये 36 नीचे आ गया। ऊपर का नहीं पता तो इसको x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये 4 9 36 हो गया और ये 9 जाके उधर मल्टीप्लाई होगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 छके 54। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 54 फीट। तो ये हमारा ऑप्शन 2 सही है, यानी खंबा का जो ऊंचाई था वो कितना है 54 फीट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया जिसमें बोला जा रहा है 2010 में विभिन्न परिवहन साधनों का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या और मेट्रो का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात कितना है। तो देखो बाइक बाइक और किसका रेशियो निकालना है हमको, बाइक उपयोग करने वाले कर्मचारी और मेट्रो। तो देखेंगे बाइक कितने उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे है तुम्हारे बाइक उपयोग करने वाले हैं 300 कर्मचारी, तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, और मेट्रो का यूज करने वाले हैं 150, तो 300 रेशियो कितना हो जाएगा 150। तो ये हो गया 150, ये 150 दूनी 300, ये हो गया 150 एकम 150। रेशियो क्या आएगा 2:1।
तो ये हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। देखो 11 से डिविजिबिलिटी हमको पता है, यानी कि ऑड को ऐड करते हैं और फिर सब्सट्रैक्ट कर कर जीरो या मल्टीपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो तो हम ये ऐड करेंगे, 9 9 और 4 11, 11 एक 12 और ये 12 और 4 हो गया कितना 16। फिर यहाँ पे ये इवन वाला काउंट करेंगे तो 2 और 8 10, 10 और 6 16, यानी 16 माइनस 16 क्या आ रहा है 0। तो 0 11 से डिविजिबल है, तो ये हो सकता है हमारा आंसर। तो ऑप्शन में बोल रहा है कौन सा विभाज्य है, तो कोई एक ही होगा, तो हमारा पहला ही आंसर सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4% वार्षिक ब्याज दर से 11,000 पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। देखो